सेवा करनी है और ब्राह्मण का अपमान नहीं करना, संतों के अंत सहित संवत्सर के समान जानना। मेरा एक विशेष आशीर्वाद यह है कि कुछ जहाँ जाएगा वहाँ चला जाएगा, तेरी गति कहीं नहीं रोकेगी। शिव जी के वचन सुन, गुरु जी ने कहा कि ऐसा ही हो। मैं काल की प्रेरणा से विंध्याचल में जाकर सांप हो गया। थोड़े ही काल में सांप का विंध्याचल में जाकर सांप हो गया। थोड़े ही काल में सांप का शरीर छोड़ने पर अनेक शरीरों को पाया और छोड़ा। मैं देव और मनुष्य आदि का जो शरीर धारण करता, सब में राम भजन करता। अंत में मनुष्य योनि में ब्राह्मण का शरीर मिला। मुझे माता पिता पढ़ाकर थक गए, पर मैंने पढ़ा नहीं, केवल राम में मेरा लब लग गया। माता पिता के मर जाने के पर मैं राम भजन करने की जंगल में चला गया। वहाँ मुनिवरों के पास जाकर हरि का जस सुनता फिरा। उनको प्रणाम किया। मुझे नम्र देखकर उन्होंने पूछा कि कहाँ आए हो। मैंने कहा, हे पितामहनाथ, सर्व को सुजान भगवान
अब मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना चाहिए। तब उन्होंने मुझे पहले तो थोड़ी सी रघुपति राम जी का कथा अनुभवपूर्वक कही, फिर और ब्रह्म ज्ञान में रक्त विज्ञानी मुनि मुझे परम अधिकारी ज्ञान ब्रह्म उपदेश करने लगे। पूर्ण इच्छाहीन, नामहीन, रूपहीन, अखंड उपमा सहित अनुभव से जानने योग्य मन गोतीत कमलय विनाशी निर्विकार निर्वहि सुखराशि सोमय कोई नहीं देगा हमारी बीती इच्छाहीन, नामहीन, रूपहीन, अखंड उपमा सहित अनुभव से जानने योग्य मन और इंद्रियों से बने निर्मल नाम सहित निर्मल असीम और सुख मुझ है। एक कहते हैं कि जो वही ब्रह्म है और जल की तरंग के समान उसमें और मुझसे भिन्न नहीं है। मुनि ने मुझे बहुत तरह से समझाया पर निर्गुण मत को मेरा हृदय धारण न कर सका। फिर मैंने शील लगाकर कहा कि हे मुनि, सगुण ब्रह्म की आराधना करिए। होने वाले ब्राह्मण अवधेश राम का नेत्र भर दर्शन करके तब निर्गुण उपदेश करूंगा। कालभूषण की होने वाले ब्राह्मण रमस मुनि के द्वारा किए गए ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप और अद्वैतवाद निरूपण को मिथ्या और कनिष्ठ नहीं मानते हैं, पर कहते हैं कि सगुण ब्रह्म का सुंदर रूप अनंत जल है और मेरा मन उसमें भी मछली है, उसमें की मछली है। सो मेरा मन उससे अलग होते ही प्राण निकलने पर हो जाता है। मैं पहले सगुण रूप का दर्शन करके फिर निर्गुण उपदेश सुनूंगा। तात्पर्य ये कि ताप होने वाले ब्राह्मण लोग विषय में आसक्त है, रूप देखकर गिराए बिना उससे हट नहीं सकते। विषयासक्ति हटे बिना ब्रह्म उपदेश कैसे अच्छा लगेगा। सगुण स्थूल और निर्गुण सूक्ष्म है। उस ब्राह्मण का कहना है कि मैं कभी सूक्ष्म ज्ञान ग्रहण करने योग्य नहीं हुआ। स्थूल ज्ञान सगुण मत ग्रहण करने के पीछे सगुण ज्ञान निर्गुण मत ग्रहण करूंगा। इस प्रकार कथा लिखकर कवि ने दिखाया कि पहले मोटा ज्ञान ग्रहण करो, पीछे सूक्ष्म ज्ञान ग्रहण करने योग्य होंगे। चौपाई संख्या 824 को पढ़कर यह परिणाम निकलता है कि सगुणों को देश सुनने के पहले निर्गुणों को देश सुनने का महत्व तुच्छ गौण है, मूर्खता के अतिरिक्त कुछ नहीं है। क्योंकि यह सिद्धांत कवि को मान्य होता है कि 110 से 114 तक निर्गुण मत निर्गुण स्वरूप प्राप्ति की सुगमता और सगुण रूप को की नववत लीला की तरह असंतता एवं भ्रामकता का उपदेश कालभूषण की श्रेणी नहीं कराते और न स्वयं अपनी ओर से चौपाई संख्या 16 में ब्रह्म विचार को प्रदान की सरस्वती का धारण करके बनाई करते। इसी प्रकार सिद्ध जी भी चौपाई संख्या 168 से 169 तक निर्गुण मत और माया विमुक्तवाद का निरूपण नहीं कराते। फिर मुनि जी ने थोड़ी सी अनुपम हरि कथा कहकर और सगुण मत का खंडन करके निर्गुण मत का निरूपण किया। तब मैं बहुत भक्त करने
करके निर्गुण मत को हटाकर सगुण मत का निरूपण करने लगा। अपनी अल्पता के कारण सत्य विचार का निरूपण करना काल होने वाले ब्राह्मण के लिए असंभव था। इसीलिए उस समय लोमस मुनि के सामने अपनी अकेली बातों के अतिरिक्त और ब्राह्मण कुछ न कह सके होंगे। विज्ञानी लोमस मुनि के ब्रह्म निरूपण का खंडन युक्तिपूर्ण बातें से न कर सके होंगे। भला एक विज्ञानी के आगे एक अल्पज्ञ की युक्तियां कहाँ तक जा सकती होगी। हाँ, संतुष्ट केवल निरंतर बातें कहकर अपनी बातों को ऊंचा बनाए रखने के लिए अर्थ करने जाना अवश्य ही उसके लिए सरल बात नहीं होगी। मैंने बहुत से उत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध का चित्त हुआ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की नहीं आ रहा है ना। हाँ सामने से लगता है कुछ हो गया है। हाँ ऐसे 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 सब टिप टॉप करते हैं नहीं चलिए फिर भी ठीक है। ये थोड़ा सा बोलने में तो भजन में भजन में ठीक रहता है, बोलने में कभी हो मेरा कभी तो नहीं लीजिए इस चीज से पढ़िए हमला लगे ना। भजन कर दिया मिटत सकल दुख झेला सतगुरु सेवक गुरु को सेवक मिटत सकल दुख झेला मिटत सकल दुख झेला। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
सुख कजूरी नानी, सुख कजूरी नानी। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। भजो भजो गुरुदेव भाई, गुरु गुरु गुरुदेव जी। भजो भजो गुरुदेव भाई, गुरु गुरु गुरुदेव जी। तन मन धन जन अर्पण करि करि, करो करो गुरु सेव जी। दीदियो हरिहर पावत नानी, बिना गुरु प्रभु देव जी। विधियो हरिहर पावत नाई, बिना गुरु प्रभु देव जी। भजो भजो गुरु देव भाई, गुरु गुरु गुरुदेव जी। अति अति दुष्टर भव निधि के माई, केवटिया गुरुदेव जी। भक्ति नाम में लेहि चढ़ाई, पार करे भव खेव जी। भक्ति नाम में लेहि चढ़ाई, पार करे भव खेव जी। भजो भजो गुरुदेव भाई, गुरु गुरु गुरुदेव जी। सहित त्रिदेव कोटि तेतीस सुर, करे सदा गुरु सेव जी। राम कृष्ण आदि सकल अवतारन, सेवे तजि अहमेव जी। राम कृष्ण आदि सकल अवतारन, सेवे तजि अहमेव जी। भजो भजो गुरुदेव भाई, गुरु गुरु गुरुदेव जी। देव पितर पूरन ब्रह्मयनु, अगमय नाम की सेव जी। गुरु सेवा सम को न सेवा, मेरी कर गुरु सेव जी। गुरु सेवा सम को
महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूजत पूजत सतगुरु भेटे सतगुरु भेटे नानक भव जग पार
सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज एक बार अंतःकरण से गुरु महाराज का जयकार करेंगे हम लोग। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करो बिनवो बारंबार। ज्ञान उदय अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर नमो नमो बहुबारी सकल सुपूजन भू। प्रातः स्मरणीय अनंत से विभूषित ब्रह्मली महर्षि में ही परमहंस महाराज के चरण कमलों में कोटि नमन। उनके मस्तिष्क स्वरूप है महर्षि स्वामी संसेवी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि नमन। उनके हृदय स्वरूप महर्षि साई स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि नमन। यहाँ पधारे हुए जितने भी सत्संगी वृंद हैं, माताओं बहनों, उनके भी चरण कमलों में कोटि नमन। और कुछ हमारे ऑनलाइन सत्संगी वृंद भी हैं, उनको भी चरण कोटि में प्रणाम करता हूँ, निवेदित करता हूँ, नमन करता हूँ। इसी तरह आप लाइव सत्संग भी सुने तो बड़ी कृपा होगी। तो आज सत्संग योग में ब्रह्म का स्वरूप क्या है वह हम लोग उसका पाठ श्रवण किए। और रामचरितमानस में केवल भैया ने भक्ति के बारे में जो कालभूषण जी महाराज और गौड़ जी महाराज के संवाद के द्वारा जो भी हमें भक्ति का संदेश मिला उसका पाठ हम लोग श्रवण किए। और हमारे जितने भी हमारे जगदीश भैया और कुछ हमारे जो बहनें और माताओं ने जो भजन गुरु महाराज के चरणों में निवेदित किया, बड़ा ही सारगर्भित है और बड़ा ही सुंदर ढंग से गुरु महाराज के चरणों में जो उनके ही लिखे हुए जो भजन है उनको निवेदित किया। हम लोग संत मत के आज साप्ताहिक जो जिला वार्षिक मुर्शिदाबाद के सत्संग साप्ताहिक सत्संग है उसमें हम लोग उपस्थित हैं। और जिसके द्वारा जो है एक ईश्वर की भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। और हम लोग गुरु महाराज कुछ चरण निवेदित करते हैं। वैसे हमें कुछ उतनी क्षमता नहीं कुछ कह पाए, लेकिन जो सुनते हैं उसी को कुछ बोलने का प्रयास करते हैं और कुछ गलती होगी तो क्षमा करेंगे। तो ये यहाँ पर गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। आज हमारे मैनेजर साहब भी हम लोगों के साथ में हैं और बड़े भाग्यशाली हम लोग हैं कि जब मैनेजर साहब डॉक्टर साहब कभी महसूस हो रही है, जब उमा शंकर बाबू आज नहीं आए हैं, जब सारे एकत्र होते हैं सत्संगी वृंद, शंभू बाबू भी नहीं है, वो लोग आते हैं तो लगता है कि साप्ताहिक जो सत्संग हम लोग करते हैं वह बड़ा सफलीभूत होता है और गुरु महाराज की बहुत ही कृपा हम लोग पर बरसती है। और इसी तरह से बहुत ही कृपा बरसते रहे और साप्ताहिक सत्संग में आते रहे, ये बहुत बड़ी बात है। ईश्वर का स्वरूप जो है वह अभी जो हम लोग सत्संग योग में पाठ किए कि वह जो नाम जप है जो गुरु महाराज बतलाए हैं, उस नाम जप से हम ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते, हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। एक छोटी लघु कथा के रूप में आपको बताते हैं। एक विदेश का एक संत है जिसका नाम रिंझाई संत है। तो बड़े सिद्ध महात्मा थे और उनके पास बहुत लोग आते थे। जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, वह तो ईश्वर स्वरूप ही हैं, सिद्धि ही हैं, ब्रह्म रूपी हैं और कितने
व्यक्ति को, कितने मनुष्य को वह संत बना दिए, ब्रह्म स्वरूप बना दिए, इसका तो आप लोग जानते ही हैं। तो उसी तरह से उन रिंझाई संत के आश्रम में लोग आते थे, वो सिद्धि को प्राप्त किए हुए थे, और जो उनके यहाँ आते थे उनको भी सिद्धता यानी ब्रह्मत्व के बारे में, ईश्वर की प्राप्ति के बारे में बताते थे और ईश्वर को प्राप्त करते थे। तो एक धनी व्यक्ति जो है उसके यहाँ आए और वो कहे कि बाबा हमको जो है बताइए कि हम ईश्वर को प्राप्त करने में कितना वर्ष लग जाएगा, मतलब कितना दिन लगेगा। वर्ष तो नहीं बताया, कहा कितना दिन लगेगा। तो रिंझाई संत बोले कि ईश्वर को प्राप्त करने में 30 साल लग जाएगा। तो वह बड़ा आश्चर्य होके कहा कि बाबा 30 साल लग जाएगा, सुख है, इसमें क्या बात है कि भगवान को प्राप्त करने में 30 साल लग जाएगा। तो बाबा बोले कि हमसे गलती हो गई, अब आपको 30 साल नहीं, आपको 60 साल लगेगा भगवान को प्राप्त करने में। तो अब वो तो ऐसे ही बेचारा थे, वो 30 में ही हड़बड़ा रहा था, उसमें असमंजस की स्थिति थी और संदेह दोनों था, असमंजस और संदेह दोनों उसमें उत्पन्न हुआ। 60 साल सुनते ही वह घबरा गया और कहा क्या कि अब लगता है कि हमसे संभव नहीं है, और वह बाबा से आज्ञा लेकर के घर चले गए। घर जाने के बाद अब गुरुदेव की कृपा होती है, तो उसने सोचा क्या कि 60 साल क्या, अगर पूरे जीवन ही हम खपा दें और ब्रह्म को प्राप्त कर लें, ईश्वर को प्राप्त कर लें, तो इससे बड़ा भक्ति हो ही नहीं सकता। यह सबसे बड़ी भक्ति होगी हमारे लिए। और वह जो है वह सिर्फ नेक्स्ट सवेरे गए और रिंझाई बाबा को बोलते हैं कि हम 60 साल जो है ना बाबा, हमको बता दीजिए सिद्ध का मार्ग, भक्ति का मार्ग बता दीजिए कि ईश्वर को प्राप्त करेंगे, हम 60 साल तक करेंगे मतलब। तो उसको भक्ति का मार्ग बताए और भक्ति के अनुसार वह चलना शुरू किए। तो कहते हैं कि वह जो धनी व्यक्ति था वह 3 साल में ही ब्रह्मत्व को प्राप्त किए। तो ये देखिए कितनी बड़ी गुरु महाराज की कृपा होती है कि जब वह असमंजस और संदेह था तो वह 30 साल उसको भारी लग रहा था, और जब वह विश्वास, सभी संशय को हटाकर विश्वास के साथ वह भक्ति में मार्ग में आगे प्रशस्त हुआ, तो वह 3 साल में ही ब्रह्म को प्राप्त किए और ईश्वर को प्राप्त कर लिए। ये देखिए गुरु के आशीर्वाद होता है। और उसी तरह का गुरुदेव हमारे महर्षि में ही परमहंस महाराज हम लोगों को बड़े स्वभाव से मिला है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज जो हमारे गुरु महाराज भी रचित लिखे हैं, वह बोलते हैं सुलभ सुखद मार्ग या भाई, सुलभ सुखद मार्ग या भाई, भक्ति मोर पुराण सुधि गाई। कि हे भाई, जब भगवान राम लंका विजय कर अयोध्या आए तो सभी अयोध्या वासियों को बैठा करके, अपने भाई को बैठा करके यह संदेश दे रहे थे कि ये भाई, यह भक्ति का जो मार्ग है बड़ा सुलभ और सुखद मार्ग है, बड़ा सुखद रास्ता है और बड़ा सुलभ रास्ता है। अब देखिए कि सुलभ गुरु महाराज कैसे बनाए, कितना गुरु महाराज भटके, कितने दिन कहाँ कहाँ गए और उन्हें भक्ति का सही मार्ग कितना मुश्किल के बाद मिला। लेकिन हम लोग कितना भाग्यशाली हैं कि गुरु महाराज कितने सहज रूप में जो 4 साधन बताए, जो हम लोगों को 4 साधन बताए, वह कितने सरल रूप में मिले। और इसको ना करके तो समझिए कि हमारा जीवन जो है कितना वह दुखदाई होगा। इस शरीर को पाकर के भी कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा, कि बड़े भाग से यह शरीर मिला है जो देवता को भी नसीब नहीं है, क्योंकि देवत्व भी वह भगवान की भक्ति जो है
वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है। उसके लिए मनुष्य शरीर से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो इस शरीर को धारण करते हुए हमने भक्ति नहीं करी, हमको भगवान को प्राप्त नहीं करा, तो हमारा जीवन जो है वह व्यर्थ हो जाएगा। और सही जीवन का सही जो मूल्य है और सही जो रास्ता है, जिसके लिए हमें जीवन मिला है, उस जीवन को हम सार्थक नहीं बनाकर व्यर्थ बना देंगे। तो जिस तरह से वृंजाई बाबा उस अमीर व्यक्ति जो देखिए विश्वास और सभी संशय को हटाकर वह 3 साल में ब्रह्म को प्राप्त कर लिए। हमारे भगवान बुद्ध देखिए ब्रह्म स्वरूप हो गए भक्ति के मार्ग पर जाकर के, तो हम लोग क्यों नहीं हो सकते हैं? वह उस विश्वास को करना पड़ेगा। विश्वास के साथ जो गुरु महाराज जो हमें बताए हैं, तो इसलिए वह रामचरितमानस में तुलसीदास जी भी जो लिखे हैं कि बहुत सुखद और सुलभ है कि यह भक्ति जो है वह सभी ग्रंथों और सभी पुराणों में यह गाया गया है कि भक्ति का मार्ग बड़ी सुखद और सुलभ है, और इस जीवन में रह कर के भी हम इस भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। यह बहुत बड़ी कृपा जो हमारा जो गुरु महाराज बताए हैं, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और षोडश संयोग, जिसको हम नादानुसंधान भी कहते हैं। तो जब तक हम मानव एक एक जो हमारा जो साधना है, जो मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन है, एक एक करके हम बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन हमें विश्वास के साथ, ऐसा नहीं कि वह 30 साल बताए रिंझाई बाबा और हम जो घबरा गए, तो घबराने से काम नहीं चलेगा। और विश्वास भी करना पड़ेगा कि हमें बिल्कुल हमें ब्रह्म की प्राप्ति होगी, क्योंकि आप सामने देख रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं हम अपने गुरु महाराज को, और वह गुरु महाराज हम लोगों के लिए भगवान ही है और भगवान ही मानिए। और इस विश्वास के साथ अगर भजन हम करते हैं तो हमारा यही लोक माने ये जीवन भी जो है बड़ा सुखद हो जाएगा। और यह दूसरे मरने के बाद जो हमारा जीवन होगा वह भी बड़ा सुखमय होगा। बड़े हम किसी अच्छे कुल में अगर मान ली इस देह में, इस शरीर में हमने ये ईश्वर को प्राप्त नहीं किया, तो किसी योगी महात्मा के घर में जन्म लेकर हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। और हमें जो ये जन्म मरण का जो सबसे दुखद ये जो समस्या है, जो हमारा जो ये जो है जीवन का एक बहुत बड़ा दुख है, जन्मना और मरना, इससे बड़ा कोई दुख नहीं होता है। वो सदा के लिए खत्म हो जाएगा और हमें सुख और शांति मिलेगी। तो मैं ज़्यादा नहीं कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी वह चाहे वह लाइव देख रहे हों और यहाँ पर जो भी सत्संगी वृंद आए हुए हैं, जिस उद्देश्य से आए हुए हैं कि हे गुरु महाराज उन पर आशीर्वचन बरसाए अपना आशीर्वचन दें, उनका जीवन सार्थक हो। और इतना कृपा कीजिए कि हम लोग भक्ति के मार्ग पर प्रशस्त हों। आपके चरणों में हमेशा अपने आप को समर्पित रखें। यही आशीर्वचन हम लोगों को आप हमेशा देते रहें कि भक्ति के मार्ग पर और आपसे हम न बिछड़े, हमारा मन और लय आपके चरणों में हमेशा रहे। इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। एक बार बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ऐसे पढ़िए समय भी मिला लगता है बाबा स्वास्थ्य थोड़ा सा नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधार सागर, प्रथम भाग, प्रवचन संख्या 52। मनुष्य के लिए सभी परिश्रम करते हैं, सुख को पहचानना चाहिए। बच्चे खेल कूद में सुख समझते हैं, कुछ दिनों के बाद वे खेल कूद को छोड़ देते हैं। जिस तरह वे बचपन में खेलते हैं, या तो विद्याध्ययन करते हैं अथवा घर के कामों में लगते हैं। जवान लोग विषयों को भोगते हैं,
उसमें सुख मानते हैं। उम्र बढ़ने पर फिर कुछ ज्ञान ध्यान की बात समझने लगते हैं और तब इसी में सुख मानने लगते हैं। सबको इस सुख के लिए चेष्टा करनी चाहिए। धर्म को सभी चाहते हैं, लेकिन बिना कर्म के धर्म नहीं होता। सुख के पहले थोड़ा दुख उठाना होता है। शिक्षा पाने के पहले बच्चे शिक्षा पाने में दुखी होते हैं, फिर वे सुखी होते हैं। जो विषय में सुख समझते हैं, उसके बाद जो निर्विषय सुख है, उन्हें उसको भी समझना चाहिए। इहलोक के सुख को छोड़ने से परलोक के सुख की प्राप्ति होती है। परलोक को पाने के लिए जब दत्तचित्त होते हैं, उसको पाने पर तब धीरे धीरे वे इधर के सुख को छोड़ते हैं और उधर के सुख को पाने लगते हैं। कितने यहाँ के सुख में लगे रहते हैं और परलोक के सुख का ख्याल नहीं करते, यह ठीक नहीं है। संतों ने कहा है कि परलोक सुख को भी देखो। इंद्रिय जन्य सुख को सुख कहें, यह ठीक नहीं है। भौतिक के बाद आध्यात्मिक है, उसके लिए भी यत्न करना चाहिए। जो आध्यात्मिक सुख पाने की कोशिश करता है, वही धर्मवान होता है। वही इस लोक और परलोक दोनों में सुखी रहता है। हम लोग सुख चाहते हैं। संसार में धनवान, प्रतिष्ठावान, शक्तिमान, किसी तरह से कुछ बनकर रहो, उसमें कभी दुख न आवे, सुख ही सुख रहे, ऐसा नहीं होता। बड़े बड़े हुकूमत वाले, बड़े बड़े ज्ञानी आए, राज राजेश्वर आए, उन सबको सुख के साथ दुख भोगना पड़ा। श्री राम, श्री कृष्ण जैसे अवतारी पुरुषों के जीवन में भी ऐसा नहीं मालूम होता है कि उनको दुख नहीं हुआ। इसलिए परलोक के सुख की ओर देखना चाहिए। हम लोग शरीर और संसार के बंधन में पड़े हैं, इनसे छूटना चाहिए। यह शरीर स्थूल हाड़ मांस चाम का बना हुआ है। इसकी आयु है। आयु भोग कर 100 व 50 वर्ष में ही यह शरीर छूट जाता है, लेकिन इसके छूटने से ही मुक्ति नहीं होती। जड़ के 4 शरीर होते हैं, वे सभी छूट जाएं तब मुक्ति होती है। आयु पूरी होने पर जो शरीर छूटता है, इससे मुक्ति नहीं होती है। अपने अख्तियार से सूक्ष्म स्थूल आदि चारों शरीरों को छोड़ता है, तब मोक्ष पाता है। उसको दुख नहीं होता। जीवन काल में जो बंधनों से छूटे होते हैं, वे जीवन मुक्त कहलाते हैं। ऐसे पुरुष भी सत्संग करते हैं। संसार में रहकर वे संसार का उपकार करते हैं। संसार में रहकर भी सुखी रहो, इसके लिए उद्यमी पुरुषार्थी बनो, डरपोक नहीं। जो आलसी हैं, अनुद्यमी हैं, वे दुखी होते हैं। जो साहसी, पुरुषार्थी, उद्यमी और परिश्रमी होते हैं, वे संसार में सुखी होते हैं और परलोक का यत्न करने पर वहाँ भी सुख पाते हैं। रामचरितमानस में है कि श्री राम राज्य करते थे। उनकी सारी प्रजा सुखी थी। उनका राज्य बहुत अच्छा था। उन्होंने देखा कि केवल ऐहिक सुख ही हो, परलोक सुख नहीं हो, तो प्रजा को अवश्य उपदेश दिया। प्रजा को अवश्य दुख होगा, इसलिए उन्होंने एक सभा की और उपदेश दिया। यद्यपि उनके गुरु भी उस सभा में थे, जो बड़े ज्ञानी थे। उस सभा में और बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान भी थे। उन लोगों से नहीं कुछ कहलाकर स्वयं कहा, ऐसा क्यों?
इसमें बात है कि कोई विद्वान और कोई महात्मा है तो उनको उपदेश देने का बल है, और राजा उपदेश देता है तो उसको उपदेश देने का भी बल है और शासन का भी बल है। इसलिए उन्होंने अपने से अपनी प्रजा को उपदेश दिया। श्री राम ने जो पहली बात कही वह यह कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। मनुष्य शरीर पाने वाले सभी बड़े भाग्यवान हैं, चाहे वे कोई भी कहीं के हों। एक नीच कुल का लोग अगर मोक्ष का यत्न करके उसको पाता है तो उसका सुख जैसा उसको मिलता है, उच्च वर्ण के लोग यत्न करेंगे तो उनको भी वैसा ही सुख मिलता है। आप देखते हैं कि मनुष्य ही बाघ, सिंह और हाथी को भी काबू में करके नाच तमाशा करवाता है। आप जानते हैं कि आराधना के द्वारा देवताओं को भी मनुष्य वश में कर लेते हैं। इसलिए यह शरीर बहुत उत्तम है जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है। इस शरीर को पाकर यदि आप पशुओं की तरह विषयों में लगे रहो तो क्या हुआ? आप किसी रूप को देखकर प्रसन्न होते हैं, शब्द सुनकर प्रसन्न होते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 प्रकार के विषयों को लोग भोगते हैं। इन्हीं विषयों के भोगों को सुख कहते हैं। ये 5 विषय सुख पशु में भी हैं। सांप विषैला जंतु है, शब्द से उसको ऐसा प्रेम है कि शब्द सुनकर मस्त हो जाता है और नाच दिखाता है। उसको भी अपनी जिह्वा में जो स्वाद मालूम होता है खाता है। मनुष्य भी 5 विषयों में लगा रहा तो क्या विशेष हुआ? मनुष्य को सोचने विचारने की शक्ति है। मनुष्य अपने को जाने, केवल अपने शरीर को ही नहीं, पशु को अपने शरीर का ज्ञान होता है, अपने स्वरूप का नहीं। कितने मनुष्य तो अपने शरीर को ही जानते हैं और स्वरूप को जानने की कोशिश भी नहीं करते। शरीर नाशवान है और जीवात्मा अनाशवान है। आज जो आपके देश में बहुत आवश्यक काम है वह है, जैसा कि अभी ग्रामोफोन के रिकॉर्ड में सुना, देश कुर्बानी मांगता है, अपने को न्योछावर करने कहता है। यह देश दूसरे देश पर चढ़ाई नहीं करता। हाँ, जो देश पर चढ़ाई करता है उसको इस देश के लोग मार भगाते हैं। जो डरपोक है वह लड़ नहीं सकता। मूल चीज़ है कि आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। जीव अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता। महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि हमको दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले गए। युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं में अपने स्वजन परिवार को देखकर अर्जुन को मोह हुआ। लड़ना अच्छा नहीं है, अर्जुन ने कहा। श्री कृष्ण ने कहा, तुम बुद्धिमान आर्य की भाषा नहीं बोलते, अभी युद्ध करने का समय है। यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो लोक में हंसी होगी और परलोक में भी दुखी होगे। शरीर को कोई मार सकता है, शरीर के अंदर में जो आत्मा है वह पानी में सड़ती नहीं है, अग्नि में जलती नहीं है, हवा से सूखती नहीं है, अस्त्र शस्त्र से उसका भेदन नहीं होता। मेरा मामा, मेरा दादा कहकर तुम अपने को क्षत्रिय धर्म से नीचे गिराते हो। शरीर मरेगा, शरीर में रहने वाला नहीं मारा जाएगा। मेरे और तेरे बहुत जन्म हो गए हैं,
जैसे पुराना कपड़ा फटने पर नया कपड़ा पहनते हैं, इसी तरह चेतन आत्मा पर नया नया शरीर चढ़ता है। इस तरह उन्होंने आत्मज्ञान की शिक्षा देकर अर्जुन को मजबूत बनाया और कहा कि तुम युद्ध भी करो और परलोक चिंतन भी मत छोड़ो। इस तरह हमारे देश के लोगों को आज भी ज़रूरत है। आत्मज्ञान बलवान बनाता है और शरीर ज्ञान कमज़ोर बनाता है। इस देश के पंजाब प्रांत में बंदावीर ने अपना पुरुषार्थ दिखलाया था। वह गुरु गोविंद सिंह का शिष्य था। जब वह मुग़ल बादशाह से पकड़ा गया था तो लोहे के चूंटे को आग में दबाकर उसका मांस नोचा जाता था, फिर भी वह प्रसन्न था। बादशाह फर्रुखशियर ने पूछा, तुम अभी भी प्रसन्न मालूम पड़ते हो, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा, हमारे यहाँ श्रीमद् भगवत गीता है। तुम मेरे शरीर को नोचते हो, मुझे नहीं नोच सकते। अध्यात्म ज्ञान के बिना आदमी घबराता है, साहसी नहीं होता है। इसलिए अध्यात्म ज्ञान होना आवश्यक है। इसीलिए श्री राम ने अध्यात्म ज्ञान का उपदेश दिया। अध्यात्म ज्ञान केवल सुनने से पूरा नहीं होता, इसके लिए साधन करना चाहिए जिससे आत्मा की पहचान हो। केवल सुनने से ज्ञान पूरा नहीं होता, पहले सुनने से, विचारने से, साधन करने से और साधन के पूर्ण होने से अंत में पूर्ण ज्ञान होता है। इसी को श्रवण, मनन, निधिध्यासन और अनुभव ज्ञान कहते हैं। इसलिए तब तक उतने मजबूत नहीं होते जब तक कि वे पहचान वाला ज्ञान प्राप्त नहीं करते। समत्व प्राप्त कर युद्ध करो, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। समत्व की प्राप्ति समाधि में होती है। इसके पहले श्रवण मनन अवश्य चाहिए। श्रवण मनन से निर्णय हो जाता है, तब कोई कुछ कर सकता है। निधिध्यासन ज्ञान के पूरा होने पर पूरा ज्ञान होता है। श्री राम ने प्रजा को उपदेश दिया था, एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। अर्थात मनुष्य शरीर प्राप्त करने का फल विषय सुख भोगना नहीं है। अगर स्वर्ग का सुख प्राप्त कर सको तो वह भी थोड़ा ही है। यहाँ जैसे विषयों से कोई तृप्त नहीं होता, वैसे ही स्वर्ग में भी विषयों से कोई तृप्त नहीं होता और उसका कर्म फल समाप्त होने पर फिर यहाँ लौटा दिया जाता है। इसलिए श्री राम ने कहा कि पंच विषयों को, जो पंच ज्ञान इंद्रियों से ग्रहण होते हैं, उनको छोड़ो। ये सुख पूर्ण नहीं है, अल्प सुख है। इंद्रिय ज्ञान के परे के सुख को पूर्ण सुख कहते हैं। इंद्रिय ज्ञान के परे के सुख को विषय सुख नहीं कहते हैं। इंद्रिय ज्ञान से विशेष सुख वह है जो चेतन आत्मा से प्राप्त होता है। वह पूर्ण आत्मज्ञान का सुख है। उसी को निर्विषय सुख कहते हैं। श्री राम ने इसी सुख की तरफ संकेत किया था, अर्थात नर्तन कर फल निर्विषय भाई। यह इंद्रिय ज्ञान में आने योग्य नहीं है। यह तुम्हारा शरीर है। इस शरीर में उस निर्विषय सुख को पाने के लिए तुम कोशिश कर सकते हो, अन्य शरीरों में नहीं। ईश्वर की विशेष कृपा होती है तब मनुष्य शरीर मिलता है। इसमें ईश्वर की कृपा है जो तुमको आगे की ओर बढ़ाती है। मनुष्य शरीरधारी उस सुख को पा सकता है जो सुख संसार समुद्र को पार कर मिलाता है। जैसे नाव हो, नदी हो और मल्लाह नहीं हो तो उसको पार कौन लगावे। उसी तरह मनुष्य शरीर नाव है, संसार समुद्र है। इसमें सद्गुरु मल्लाह चाहिए। सद्गुरु उनको कहते हैं जो सद्ज्ञान जाने, उसके अनुकूल अपना आचरण करें
और औरों को भी इसकी शिक्षा दीक्षा दें। मल्लाह ठीक होता है तो नाव को खतरे से बचाता है। जो इस मनुष्य शरीर रूप नाव को चलावें वे सद्गुरु मल्लाह हैं। मनुष्य शरीर रूपी नाव को ईश्वर की कृपा रूपी अनुकूल वायु प्राप्त है। अब चाहिए सद्गुरु। सद्गुरु पहले भी आए थे, पहले भी थे, अब भी हैं, सदा से होते आए हैं और होते रहेंगे। शरीरधारी सद्गुरु होते हैं। उनकी जो कोई खोज करता है वह सत्संग के अंदर जाकर खोज करता है। कहीं संत महात्मा का नाम सुनता है वहाँ जाता है, खोज करता है तो कहीं न कहीं मिल ही जाते हैं। जो उनकी बताई हुई युक्ति से कोशिश करता है वह मोक्ष को पाता है। श्री राम ने कहा था, यह शरीर साधन का धाम और मोक्ष का द्वार है। मंदिर के बड़े बड़े छिद्रों को द्वार और छोटे छोटे छिद्रों को खिड़कियां कहते हैं। हम लोगों के शरीर में 9 बड़े बड़े छिद्र हैं, ये द्वार हैं। संत लोग कहते हैं कि 9 द्वारों में रहोगे तो संसार में भटकते रहोगे। 9 द्वारों के अतिरिक्त और भी द्वार हैं, वह बाहर में नहीं है, अंदर में है। स्वप्न में 9 द्वार से जो अंदर होते हो वह थोड़ा अंदर जाते हो, और यदि उस 10वें द्वार में जाओ तो अधिक अंदर जा सकते हो। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से भी विशेष तुरीय में जाओगे। स्वभावतः जैसे 9 द्वारों में लोग बरतते हैं, अर्थात उनमें आते जाते रहते हैं, वैसे ही इस 10वें में जाना नहीं होता। इसके लिए क्रिया की जाती है और तब उसमें जाना होता है, और तब श्री राम के कहे अनुकूल निर्विषय की ओर होता है। यह साधन द्वारा होता है। अपने देश में यह विद्या बहुत प्राचीन है। यही विद्या है जो सारे संसार को चकित करती है। सारे संसार में यहाँ से यह ज्ञान गया है। यह विद्या डरपोक नहीं बनाती, कमज़ोर को भी बलवान बनाती है। इस विद्या को जानकर, इस विद्या का जानकार किसी से डरता नहीं है। श्री राम ने यह जानकर ही प्रजा को अध्यात्म ज्ञान दिया था, और यह कि विषय सुख में लिपटकर कमज़ोर न हो जाए। यह विद्या कहीं खो नहीं गई है। सभी इस विद्या को जानें, करें और सीखें। अभी देश को जो ज़रूरत है वह यह है कि लोग साहसी बने। देश की मांग के मुताबिक देश के लिए तन, मन और धन की कुर्बानी करें। बिना आध्यात्मिक विद्या के कमज़ोर होंगे। शरीर के बलवान होने पर भी अध्यात्म ज्ञान के बिना मनुष्य कमज़ोर रहता है। आध्यात्मिक ज्ञान संसार के सुखों में लट्टू नहीं होने देता, मित भोगी बनाता है। जैसे मात्रा के मुताबिक औषधि लेते हैं, उसी तरह मात्रा के अनुकूल विषयों को लेना चाहिए, क्योंकि बिना विषय के कोई रह नहीं सकता। यह प्रवचन बिहार राज्य के सहरसा जिला अंतर्गत ग्राम तुलापट्टी में दिनांक 3/4/1953 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु सत्य गुरु जी भजमन, सत्य गुरु सत्य गुरु, सत्य गुरु जी भजमन, जीव चितावन हंस उबारन, जीव चितावन हंस उबारन, भवन भय तारण सतगुरु जी भजमन, भवन भय तारण सतगुरु
भम तम नासन ज्ञान प्रकाश भम तम नासन ज्ञान प्रकाश हृदय विनाशन सतगुरु जी भज मन हृदय विनाशन सतगुरु जी भज मन सतगुरु 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 जी भज आत्म अनात्म विचार बुझावा आत्म अनात्म विचार बुझावन परम सुहावन सतगुरु जी भज मन परम सुहावन सतगुरु जी भज मन सतगुरु 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 जी भज मन सगुणय गुणय अनात्म बतावन सगुणय गुणय अनात्म बतावन पार आत्म कहे सतगुरु जी भज मन पार आत्म कहे सतगुरु जी भज मन सतगुरु 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 जी भज मन अनात्म ते सुरत छुड़ावन मन अनात्म ते सुरत छुड़ावन द्वैत मिटावन सतगुरु जी भज मन द्वैत मिटावन सतगुरु जी भज मन सतगुरु 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 जी भज पिंड ब्रह्मांड के भेद बतावन पिंड ब्रह्मांड के भेद बतावन सूरत छोड़ावन सतगुरु जी भज मन सूरत छोड़ावन सतगुरु जी भज मन सतगुरु 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 जी गुरु सेवा सत संग दिलावन गुरु सेवा सत संग दिलावन पाप निषेधन सतगुरु जी भज मन पाप निषेधन सतगुरु जी भज मन सतगुरु 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 जी भज सूरत शब्द मार्ग दर्शावन सूरत शब्द मार्ग दर्शावन संकट तारन सतगुरु जी भज संकट तारन सतगुरु जी भज मन सतगुरु 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 जी ज्ञान विराग विवेक के दाता ज्ञान विराग विवेक के दाता अनहद राता सतगुरु जी भज मन अनहद राता सतगुरु जी भज मन सतगुरु
सतगुरु जी विरल भक्ति विशुद्ध के दान अविरल भक्ति विशुद्ध के दान परम विज्ञानी सतगुरु जी भजमन परम विज्ञानी सतगुरु जी भजमन सतगुरु सतगुरु जी प्रेम दान दो प्रेम के दाता दान दो प्रेम के दाता पद दाता रहे सतगुरु जी भजमन पद दाता रहे सतगुरु जी भजमन सतगुरु जी निरामल जुग हर गोरे कबिन निरामल जुग हर गोरे कबिन घट पट खोलिए सतगुरु जी भजमन घट पट खोलिए सतगुरु जी भजमन सतगुरु जी मन सतगुरु जी भजमन आरती संग सतगुरु के कीजे अंतर ज्योत होत लखली पांच तत्व तन आदि जराई दीपक चास प्रकाश करी गगन थाल रवि शशि थल फूला मूल कपूर कलश धर दीज अक्षत नव तारे मुक्ताल पोहप माल ये हार गुगी शीत पान मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सवची झलक झांझ मन मीन मंजीरा मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनी सर्व सुगंध उरी चली आकाशा मधुकर कमल की धुन दी निर्मल ज्योत जरत घट माही देखत दृष्टि दोष सवची अधर धार अमृत भैयावे सतमत द्वार अमर रस बीज पी पी होय सुरत मत वाली चढ़ चढ़े उमंगी अमीर सरी कोट भान छवि तेज उजाली अलख पार लकी लाग लगी छिन छिन सूरत अधर पर राखे गुरु प्रसाद अगम रस पी
दमकत करक गुरु धामा उलटी अलल तुलसी तन दीजे आरती तन मंदिर में कीजे दृष्टि जुगल कर सन मुख दीज बिंदु सूक्ष्मयति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीज जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी निरखी ज्योति तज दीज शब्द सुरत अभ्यास सरल तर करी करी सार सबद गही दीज ऐसे जुगति कयागर त्यागी भव ब्रह्म वेद सकल मल छीज भव खंडन रतिया निर्मल करी में अमृत रस बीज आरती तन मंदिर में कीज दृश्य युगल कर सन मुख दीज। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। माइस्ट्रो के विचार ना हाँ वो ठीक कर देगा कबूल है वो ठीक कर देगा डिस्टर्ब होच्छिलो